हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री फॉर प्रिपरेशन। और आज मैं आपके लिए कुछ टॉपिक ऐसे लेके आ रहा हूँ एथिक्स जीएस पेपर 4 से रिलेटेड, जो मोस्टली मेंस पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर ये प्रीलिम्स में रोल नहीं है। मैं इसीलिए लेके आ रहा हूँ कि जो नवंबर महीना है ना, इस मंथ में आप एक्चुअली आपके पास ऐसा कुछ हो जाए, जैसे आप एथिक्स अगर पढ़ रहे हो या फिर पढ़ ली हो, तो जो मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक है फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, या फिर वो जो आप एक कोट कर पाओ, या फिर आपको अप्लाइड करने में हो, या फिर जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हो, ऐसे में टॉपिक लेके आओ जो शॉर्ट में आपको कुछ टॉपिक से सिंप्लीफाइड कर दो उसको। तो आप जब भी आप देखो तो आपका वापस जब रिवीजन करो तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए। इसलिए तो मुझे किसी इंस्टीट्यूट का जो सोर्स मिला था जो बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं किसी का ऐसा नहीं है कि अपना ऊपर लेना चाहोगे, तो जिसका था मैं उसी का बोलूँगा। मेरा पर्पज़ है कि मैं सिंप्लीफाई बनाऊँ, ठीक है। तो जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोस्टली जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म है, ठीक है। उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, जो इसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्योंकि जो यूटिलिटेरियनिज्म है ना, ये जो है नॉर्मेटिव एथिक्स का है। तो हम ये देखेंगे जो एथिक्स है ये कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो मोस्टली जो एथिक्स जो है ना वो हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे 4 टाइप के एथिक्स होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है मेटा एथिक्स, ठीक है। एक होता है नॉर्मेटिव एथिक्स जिसको पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है अप्लाइड एथिक्स, जिसको अप्लाइड जब करते हैं ना सोसाइटी में, अप्लाइड एथिक्स होता है। तो इनको ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, जब हम जितना जानना होता है उतना ही जानेंगे। तो हम एक्चुअली देख लेते हैं कि जो अप्लाइड एथिक्स है, सॉरी ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है, वो क्या होता है। देखो, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है ना उसका मतलब सिंपली ये होता है कि पीपल या लोग जो है ना वो क्या सोचते हैं राइट के बारे में, ठीक है। द स्टडी ऑफ पीपल्स बिलीव अबाउट मोरलिटी, कि मोरलिटी के या एथिक्स के बारे में लोग सोचते क्या। एक्सप्लेन द मोरल एंड एथिकल प्रैक्टिस एंड बिलीव द सर्टेन सोसाइटी एंड कल्चर में कैसे कैसे प्रैक्टिस है, और उसके बारे में मतलब लोगों का क्या धारणा है किसी भी चीज़ के बारे में। दूसरा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पीपल्स मोरल बिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, मतलब जो प्रेजेंट सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी है ना, उस सोसाइटी के अंदर कुछ जो लॉ कस्टम है उसके आधार पर जो हम कह सकते हैं कि जो राइट है या एथिक्स है, मॉरल, वो किस टाइप का है, कैसा है, मतलब लोग क्या सोचते हैं, लोगों का धारणा क्या है एथिक्स के बारे में, ठीक है। वो है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, कि भाई मतलब डिस्क्रिप्ट करना, उसको एथिक्स के बारे में सोचना, बताना, डिस्क्रिप्ट है। एक आता है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स है कि उसका मतलब होता है कि व्हाट डज राइट इवन मीन, मतलब हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि यार हमें ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि भाई अच्छा इंसान होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो ये मेटा एथिक्स है कि वास्तव में ऑनेस्टी क्या है। हम कहते हैं कि भाई सॉरी नहीं करनी चाहिए, तो कहता है कि क्यों सॉरी नहीं करनी चाहिए, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाता है, उसे कहते हैं मेटा एथिक्स। जैसे देखो, व्हाट इज मीन्ट बाय द रॉन्ग एक्शन, मतलब कि रॉन्ग एक्शन का मतलब क्या होता है, क्यों हमें जो भाई इमोरल क्यों है, सॉरी करना इमोरल क्यों है, अनएथिकल क्यों है किस चीज़ को, सैरिटी जो है वो मॉरल क्यों है, उसके बारे में जो बताता है वो है मेटा एथिक्स, ठीक है। तो ये हो गया उसके बारे में। एक है नॉर्मेटिव एथिक्स, जो हमें ये बताता है, नॉर्मेटिव एथिक्स होता है कि पीपलों, जो लोग होते हैं, लोग उनको कैसे एक्शन करना चाहिए, ये बताता है कि भाई क्या रॉन्ग है और क्या राइट है, और लोगों को कैसे करना चाहिए। जैसे मर्डर इज रॉन्ग, ये बताता है कि मर्डर इज रॉन्ग, यू शुड नॉट ट्राई टू डू मर्डर, डोंट किल एनीवन। नॉर्म्स, द नॉर्म्स, स्टैंडर्ड एंड सर्टेन क्राइटेरिया दैट डिफाइन प्रिंसिपल एथिकल बिहेवियर, मतलब नॉर्मेटिव एथिक का मतलब ये होता है कि लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब क्या सही है और क्या नहीं सही है, वो कौन बताता है, नॉर्मेटिव एथिक्स बताता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। एक होता है अप्लाइड एथिक्स, जो जिसको लेके तो अभी बहुत विवाद चल रहा है। अप्लाइड एथिक्स किसी धर्म में कुछ होता है, किसी धर्म में ये होता है कि भाई ये बोलते हैं ना भाई हिंदू और मुस्लिम में अलग अलग टाइप के लॉज होते हैं। किसी में जैसे हाँ वाइफ का कॉन्सेप्ट किसी टाइप के कैसे कैसे अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, अलग अलग है। थ्योरीज ऑफ एथिक्स, कंसेंट, एप्लीकेशन, नॉर्मेटिव एथिक्स। तो इसमें अभी किसी में पनिशमेंट सही माना जाता है, किसी में नहीं माना जाता। तो ये अप्लाइड एथिक्स के कैसे कैसे सोसाइटी पे कैसे अप्लाइड होता है। तो ये तो था हमारा ये जो जानना था। अब हम पढ़ेंगे उपयोगितावाद। ये है उपयोगितावाद है, नॉर्मेटिव एथिक्स थ्योरी का पार्ट है, जो इसीलिए हमने डिस्कस किया कि कितने होते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। तो ये हमारा जो है कौन सा है, यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद। उपयोगितावाद, ये जो थियरी जो दी थी वो किसने दी थी,
तो ये जो थियरी दी थी वो दी थी जेरमी बेंथेन ने। किसने दी थी? जेरमी बेंथेन। जेरमी बेंथेन किसने दी थी? जेरमी बेंथेन ने। ये जो थियरी दी थी वो दी थी जेरमी बेंथेन ने दी थी। ठीक है, तो ये जो है वो इसका मोटिव ये क्या कहता क्या है? देखो, उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, ये कहता ये है कि मतलब ये कहता है कि जो भी एथिकल चीज़ है या मॉरल चीज़ है वो डिसाइड कैसे की जाएगी, वो उस आधार पर डिसाइड की जाएगी कि उसका जो आउटकम है वो कैसा रहता है। आउटकम, ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम it will decide that it is ethical or unethical, moral or immoral. This the theory, ethical theory determine the right or wrong on the focusing on outcome. भाई क्या गलत है और क्या गलत नहीं है, ये जो आउटकम होगा ना किसी काम का, किसी एक्शन का जो आउटकम होगा ना उसके बेसिस पर डिसाइड करेगी। तीसरा, ठीक है, तो ये दूसरी चीज क्या है, ये क्या इसकी फोकस करती है? तो utilitarianism is the focus, ethical choice one will produce greatest good for the greatest number। यानी ये क्या कह रहा है, इसका उपयोगितावाद क्या कह रहा है कि मतलब भाई आप कोई काम कर रहे हो ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए उसका, वही एथिक्स है। कह रहा है कि व्हाट यू आर डूइंग वर्क इट शुड बी हेल्पफुल फॉर मोर एंड मोर पीपल, इट विल कंसिडर एज ए एथिकल। अगर कोई पर्सन एक को हेल्प कर रहा है, कोई 10 को कर रहा है, जो 10 को कर रहा है वो इट विल बी ग्रेट एथिकल, इट विल बी एथिकल। दूसरा, जैसे मान लो अब इनमें इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको समझ में आ गया कि ये कह रहा है ना द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी आप जो काम कर रहे हो ना, आपका जो अच्छा काम होना है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, वही है एथिक्स। कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा। ये क्या कह रहा है कि भाई डेथ सेंटेंस टू टेररिस्ट, यानी अब मैं आपको समझाता हूँ, ये कहते हैं कि आप अगर कहीं किसी मान लो कि टेररिस्ट को अगर आप मृत्यु दंड दे रहे हो तो वो एक एथिक्स है, गुड एथिकल है, मॉरल है। क्यों मॉरल है? क्योंकि भाई एक टेररिस्ट जो है ना वो क्या करेगा, वो सोसाइटी में कितने लोगों को मार सकता है, बॉम्ब ब्लास्टिंग वगैरह, कितना लोगों को नुकसान हो सकता है। तो अगर आप उस टेररिस्ट को मार रहे हो ना तो आप हजारों लोगों की जान बचा रहे हो, यानी ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। तो टेररिस्ट को मारना या फिर कैसे किलर को मारना जो ज़्यादा लोगों को हार्म कर सकता है वो एथिक्स है इसमें, किसमें? यूटिलिटेरियनिज्म में। दूसरा, अगर ऐसे माने तो डेथ सेंटेंस तो है, वो कॉन्सेप्ट में माना जाता है कि वो तो इमोरल है, डेथ सेंटेंस नहीं देना चाहिए। लेकिन जो यूटिलिटेरियनिज्म होता है ये कहता है कि डेथ सेंटेंस अगर ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिससे दूसरों को फायदा हो तो देना चाहिए। लेकिन ये तो था यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया होगा, ग्रेटेस्ट फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, जेरमी बेंथन वाला। अब लिमिटेशन क्या है इसकी? लिमिटेशन इसकी थोड़ी जाननी जरूरी है, और मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा कैसे आपको अप्लाइड करना है क्वेश्चन में। इम्पॉसिबल, इसमें ये चीज़ देखो कवर, अगर मान लो आपने ग्रेटेस्ट नंबर के चक्कर में रहे, आप किसी एक आदमी को मार दिया आपने, ठीक है, या फिर उसकी तो भावना नहीं समझ रहे हो ना, आप तो सिर्फ उसको कह रहे हो कि आप हजारों रुपए बांट रहे हो, खुशियाँ तो नहीं बांट रहे ना, आप उसकी भावनाओं को तो नहीं समझ रहे ना। आप एक आदमी को लूट के 10 लोगों को दे रहे हो, तो एक आदमी को जिसको लूटा, जिसकी मेहनत आपने छीनी है, उसकी तो भावना नहीं समझी ना आप। तो इसका मतलब क्या है ये ना, इट डज नॉट अकाउंट द फीलिंग्स, इमोशन, कल्चर एंड जस्टिस। ये किसी की फीलिंग्स, इमोशन को नहीं समझते, आपको बस है कि नंबर ऑफ हैप्पीनेस देते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हैप्पीनेस दो, दूसरों कम लोगों को फ़ायदा हो तो कोई, कम लोगों को नुकसान करके अगर ज़्यादा लोगों को फ़ायदा करना है तो करते रहो, ये कह रहा है। तो उससे तो इसका मतलब ये फीलिंग्स और इमोशन नहीं समझ रहे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्वान्टिफाई, कंपेयर, मेजर हैप्पीनेस एंड वेलबींग। क्वान्टिफाई भी नहीं कर सकते ना, आपने किसी को रुपए दिए हैं, इसका मतलब रुपए से उसका सॉल्यूशन थोड़ी होता था, हम इसको कैसे काउंट करें, नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, ये नैरो है। क्यों नैरो है? क्योंकि ये माइनॉरिटी को तो कवर नहीं कर सकता। अगर एक तरफ मेजोरिटी, एक तरफ माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को नुकसान करके मेजोरिटी को फायदा कर रहा है, तो कि भाई अगर मेजोरिटी को बेनिफिट हो रहा है तो माइनॉरिटी को होने दो, तो माइनॉरिटी को, एलजीबीटी कम्युनिटी ऐसे जो है उनको तो नहीं कर रहा ये कंसिडर। तो इसका मतलब ये जो कम चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहा, एलजीबीटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी। तो देखो
दूसरा ये कह रहा है नो शेडेस ऑफ ग्रे, मतलब लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटिज्म ब्लैक वाइट कॉन्स्ट्रक्ट, ये आपको भी एक एग्जाम्पल में समझाता हूँ, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि ये जो है किस चीज़ों के एक एग्जाम्पल के आपको थ्रू बताता हूँ कि मान लो कि अगर कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, ठीक है, इफ़ देयर इज इन हॉस्पिटल देयर आर 4 पीपल, यानी 4 लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं जिसको क्या क्या बीमारी है, ऑर्गन चाहिए, अगर वो ऑर्गन मिल गए तो वो जिंदा रह सकते हैं। एक को चाहिए हार्ट, एक को चाहिए लंग, एक को चाहिए किडनी, एक को चाहिए लिवर। हार्ट, लंग्स, किडनी और लिवर, ये 4 लोगों की बीमारी है। अगर एक को किडनी मिल गई तो वो जिंदा हो सकता है, बड़ा काम का आदमी है। लिवर मिल गया तो वो भी जिंदा हो सकता है, मतलब अच्छे से काम पे वापस आ, नहीं तो वो मर सकता है कभी भी। हार्ट मिल गया तो वो बेनिफिट है उसके लिए, किडनी मिल गई तो। ये है 4 आदमी बेड पे पड़े। अब एक आदमी आपके पास ऐसा है जिसके पास चारों चीज़ें, ठीक है, अगर वो चारों चीज, वो आदमी अपना हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, ये चारों को दे देना अपना अपना निकाल के ट्रांसलेट, तो 4 जान बच सकती है। यानी यूटिलिटेरिज्म क्या कहता है कि अगर एक आदमी को मार के 4 जान बच सकती है तो ये गुड है। इसके यूटिलिटेरिज्म के अकॉर्डिंग तो, ये जो उपयोगितावाद के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ें क्या है, इट इज़ अ करेक्ट। बट आप सोचो, मतलब कोई अच्छा खासा इंसान है, आप उसको मार के 4 की जान बचा रहे हो, ये क्या एथिक्स है? नहीं है ना। मतलब आप, उसको भी तो ज़िंदगी है, उसको भी तो जीना है ना, ये तो सही नहीं है। तो इसीलिए इसको थोड़ा लिमिटेशन माना जाता है कि भाई ये नहीं है। दूसरा एक अच्छा उदाहरण ये है कि ये क्या कहता है कि सॉरी है ना, वो अनएथिकल नहीं है। क्यों? अगर, मतलब अनएथिकल है लेकिन अनएथिकल नहीं है अगर वो सॉरी किसी को हेल्थ और स्कूलिंग के लिए, बच्चों के हेल्प के लिए जाके, भाई गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए की जा रही है। भाई बड़े सेठ के यहाँ आपने चोरी कर दी करोड़ों रुपए की, और वो करोड़ों रुपए स्कूल में डोनेट कर दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया आपने, तो वो एथिकल है, अनएथिकल नहीं है। लेकिन आपने जिसकी चोरी की है उसके तो सालों की पूंजी थी ना, आपने उसके सालों की पूंजी उसने लूट ली है, तो उसके साथ क्या बीत गई? तो इस प्रकार से तो ये अनएथिकल है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर हज़ारों लोगों का भला करने के लिए चोरी करनी पड़ती है तो वो चोरी कर सकते हैं, यानी, और हज़ारों लोगों का जीवन या कुछ अच्छा करने के लिए झूठ बोलना पड़ सकता है तो बोल सकते। इससे अब आपको यूपीएससी में आपको समझ में क्या करना है, अगर आंसर में हो एज ए ऑफिसर, तो आपको ये मतलब ये एग्जाम्पल में ये देना है इसका पॉजिटिव में कि भाई मैं, अगर मान लो कि कहीं आगजनी हुई है, ठीक है, वहाँ 2 तरफ ऐसा इंसिडेंट है कि भाई अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि जहाँ एक तरफ 700-800 लोग मर रहे हैं और एक तरफ 1-2 लोग मर रहे हैं और मेरे पास दूसरा ऑप्शन है नहीं। आपको ऐसी सिचुएशन है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे ज़बरदस्ती मजबूरन मुझे स्टेप लेना पड़ेगा ताकि मैं 700 लोगों की जान बचा सकूँ। वो सिचुएशनल है, ऐसा नहीं है। आप कोशिश तो वो भी करोगे कि उनकी जान बचानी है किसी हालत में, लेकिन अब कुछ भी नहीं बच रहा है ऑप्शन, तो आप कोशिश ये करोगे प्रायोरिटी 700 की बच जाए जाए। दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर किसी ने चोरी की है पॉजिटिव की, तो उस व्यक्ति को हम, ये है कि उस चोरी से उसको निकाले, वापस हम बैक ड्रॉप लाएंगे उसको। लेकिन अगर उस चोरी अच्छे में लगा रही है तो हम उस दूसरा व्यक्ति को भी उससे प्रमोट करेंगे कि चोरी मत करो। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आपने जो चोरी की है उसको तो सही ट्रैक पे लेके आएंगे, लेकिन उसकी चोरी के लिए हम उसको थोड़ा पनिशमेंट कम करवाए, कुछ व्यक्ति कम करवाए, ताकि उसने अच्छे के लिए किया था तो वो कुछ कम करवाए, ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए आप अप्लाइड कर रहे हो ना कुछ चीज़ों के लिए, तो आप ये करोगे, जैसे टेररिस्ट है तो आप ऐसे कोई किलर है, कोई एनकाउंटर कर रहा है, जैसे एज ए आईपीएस है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि भाई उसको पकड़े, वो आगे जाके आगे भी फायरिंग कर रहा था, गोली वाली मार रहा था, तो आपके पास है कि आप उसको इनकाउंटर, मेरे पास कोई वे नहीं था ताकि हज़ारों लोगों की जान बच सकती थी, सैकड़ों लोगों की जान बच सकती थी, तो हमने उसका इनकाउंटर कर दिया। अगर कोई ऐसा पर्सन है तो इस यूज़ पे आप एग्जाम्पल में जब कोई क्वेश्चन करना हो ना, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप कंसिडर करो, ठीक है। हम ऐसे ऐसे सीरीज लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।